हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। दिस इज श्री क्लासेस। तो आज आपका कौन सा सेशन है? डीएलएड का जो क्लास चल रहा है कंटिन्यूसली, उसको आप पढ़ते जाइए। जो भी क्लास पीछे हो चुकी हैं उनको जो भी लर्नर्स जिन्होंने भी नहीं कवर किया हो जाके कवर कर लीजिए। वो आपका प्लेलिस्ट बना है, डीएलएड करके सेक्शन बना है, वहाँ पर डीएलएड या सीटेट के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है। वहाँ से जाके आप कवर कर सकते हैं। वो सारी क्लासेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे और नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे डीएलएड हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप उसको कवर कीजिए आप, और बेहद इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ में कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं। ठीक है, तो उनका आप फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, उन तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? जो पिछले क्लास में मैंने सारे कॉन्सेप्ट को बताए हैं, वो कॉन्सेप्ट आप ज़रूर कवर कीजिए ताकि वो आपके कॉन्सेप्ट जब आप क्लियर रहेंगे तो आपके हर एक क्वेश्चन टैकल हो पाएंगे, हर एक क्वेश्चन को आप बेशक कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, बिना झिझक के। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, आपको पता है कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो आपके क्वेश्चंस के जरिए सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेता हूँ। मतलब एक क्वेश्चन के ऑल अराउंड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सारे क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। उनको सारे क्वेश्चंस को आप ढंग से देखिए। इसके कहने का मतलब हमारे ये है कि मैं एक क्वेश्चन से उसके डायमेंशन में ऑल अराउंड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन के माध्यम से कवर करने का प्रयास करता हूं। तो ये मत सोचिए कि मैं एक ही क्वेश्चन को काफ़ी लंबा लेकर जाता हूं, ऐसा नहीं है। मैं एक ही क्वेश्चन से उसके ऑल अराउंड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें होती हैं, या तो आप टिक मार्क करते चले जाइए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो वो तो रट्टाफिकेशन हो गया, मगअप हो गया। तो वैसा नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन उससे मिलता जुलता होगा, आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बताते हैं कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसमें हम रेशियो का बात कर रहे थे। रेशियो को कुछ आपको होमवर्क दिया था, शायद आपने किया भी होगा। अगर नहीं किया तो उसको आप पिछले सेशन में जाके कवर कर लीजिए। डीएलएड के नाम से सेक्शन है। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है आपका यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, दिया गया है 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात क्या है? 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है, आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, 80 पैसे और 4 रुपये का अनुपात। अब आप सोचेंगे ये कितना इजी चीज़ है, इसको पूछा गया है यहाँ पर। इजी तो है लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मतलब जस्ट आपको ऐसे नहीं निकालना है जैसे दिया गया है। कैसे निकालना है? 80 पैसे 4 रुपये का अनुपात। इसका मतलब यहाँ पर पहले आपको क्या देखना है? यूनिट देखना है। क्या यूनिट दिया गया है? यूनिट मतलब मात्रक कौन सा दिया गया है? 80 पैसा दिया गया है, फिर 4 रुपया दिया गया है दोनों करेंसी की बात की जा रही है, दोनों रुपए पैसे की बात की जा रही है, यानी दोनों मुद्राएं हैं, लेकिन मुद्राएं अलग अलग हैं, फॉर्म अलग अलग फॉर्म में दिए गए हैं। कौन कौन से फॉर्म में? यहाँ पर पैसे के फॉर्म में दिया गया है आपको, यहाँ पर पैसे के फॉर्म में दिया गया है, यहाँ पर रुपए के फॉर्म में दिया गया है। तो आपको पता है रुपया और पैसा अलग अलग होता है ना, वैल्यू करेंसी की होती है लेकिन उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे कहने का मतलब हमारे ये है कि 100 पैसा बराबर आपको पता है कि 1 रुपया होता है, सभी को पता है 100 पैसा बराबर 1 रुपया है ना। तो 100 पैसा बराबर अगर 1 रुपया, इसका मतलब कौन सा छोटा है? पैसा छोटा है या फिर रुपया छोटा है? ऑब्वियसली पैसा छोटा है ना, तभी तो 100 पार्ट करेंगे तब जाके 1 रुपये के बराबर होगा, है ना। तो कहने का मतलब हमारी ये है कि आपको यहाँ पर रेशियो जस्ट ऐसे नहीं निकालना है। आपको रेशियो उन चीज़ों का हम निकालते हैं, उन चीज़ों का रेशियो फाइंड करते हैं जो वैल्यूज़ में सेम होते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि आप किसी से लड़ने जाएंगे तो अपने बराबर से लड़ना पसंद करेंगे, है ना। तो अपने इक्वल वाले से लड़ना, अपने इक्वल वाले से दोस्ती की जाती है, अपने इक्वल वाले से दुश्मनी की जाती है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान से समझिए कि इक्वल वाले से, यानी कि यहाँ पर पैसे और रुपए का अनुपात जो निकाला जाएगा यहाँ पर, वो इक्वल यूनिट कर दिया जाएगा। इक्वल यूनिट का मतलब ये हमारे कि पैसा भी इक्वल होना चाहिए, या तो पैसा ही पैसा होना चाहिए, या तो फिर रुपया रुपया ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर 80 पैसे को कन्वर्ट करेंगे रुपए में तो आ जाएगा पॉइंट में। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 1 पैसा बराबर, आपको देखिए ध्यान से, क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो 1 पैसा कितने रुपए के बराबर होगा? अगर इधर हमें 1 बनाना है तो दोनों तरफ 100 से भाग करा दे। हमने बताया था आपको पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में आपको बताया। ठीक है, मतलब यानी समानुपाती, यानी कि उनके तुल्यता का नियम जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया। पैरेललिज्म करने का मतलब ये है हमारे वो, तो वहां से क्या निकल कर आता है कॉन्सेप्ट कि अगर
दो बराबर बराबर वेट के हम दोनों पड़ले पर रख दें तराजू पर के, तो कोई प्रभाव पड़ेगा है नहीं, क्योंकि इसका मतलब हमारे कहने का मतलब यह है तराजू का दो पड़ला है, यहाँ पर दोनों बराबर वेट रख दिया जाए तो तराजू का कांटा कहाँ रहेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। ठीक है, तो कोई प्रभाव इसका मतलब नहीं पड़ा। तो उसी तरीके से अगर बराबर अंक से बराबर ऑपरेशन पर यहाँ पर किया गया है, ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ भाग कराया गया है, ठीक है, दोनों तरफ 100 से कराया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाहे तो आप 100 से 100 ऐसे काट दें, ठीक है, यही हो गया कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपने 100 से क्यों भाग कराया, क्योंकि इधर आपको 1 पैसा चाहिए, तो इधर 100 से 100 कट जाएगा, 100 एक कम 100 यानी 1 पैसा बचा, और इधर कितना हो जाएगा 1/100 रुपया। इसका कहने मतलब यह है कि 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया, या फिर 1 पैसा बराबर क्या हो जाएगा 0.01 रुपया। ठीक है, 0.01 रुपया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 0.1 के आगे पॉइंट लगा हुआ है, 1 का मतलब क्या हुआ 1.0 हुआ, पिछले क्लास में मैंने बताया है। 1.1 रुपया का मतलब क्या हुआ 1.0 रुपया। ठीक है, और इस पॉइंट को हमें हटाना है, पीछे लेकर जाना है। अगर हम पीछे ले क्यों ले जाना चाहते हैं, क्योंकि नीचे वाला हमें जीरो गायब करना है, पीछे लाएंगे तभी बगल में जीरो बनेगा। अब कितना जीरो बनेगा, जितना अंक खिसकाएंगे। तो यहाँ पर मान लिया हमने 2 अंक खिसकाए, तो यहाँ पर 2 अंक खिसकाए मतलब पॉइंट यहाँ पर आ गया, इसका मतलब 2 जीरो आ गया, और नीचे एक जीरो यहाँ पर और था। इसको मैंने 1 से यहाँ पर पॉइंट था बगल में, मैंने इधर पॉइंट डायरेक्ट किया, पॉइंट इधर मैंने डायरेक्ट किया, यानी यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, और डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी कितना बचा 0.01 बचा, 0.01 रुपया। या फिर कह सकते हैं 1/100 रुपया, यानी 1 पैसा बराबर या तो 1/100 रुपया या तो 0.01 रुपया। 1 पैसा बराबर या तो 1/100 रुपया या फिर 0.01 रुपया। ठीक है, तो 0.01 रुपया हो गया। अब इसको आप पैसे को अगर रुपए में कन्वर्ट करने जाएंगे तो आपको पॉइंट में मिलेगा, तो फिर पॉइंट में ना रखते हुए हम दोनों को रुपए में या तो कर लें, बात बराबर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें पॉइंट ना मिले, पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कठिन हो जाता है, तो उसके लिए हम पैसे में कन्वर्ट कर लें। रुपए को या तो पैसे में कन्वर्ट कर लें या तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर लें। इसका कहने का मतलब हमारी ये है कि दोनों यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गई आपको? तो चलिए आगे देखिए कैसे हम करते हैं इसको पैसे में कन्वर्ट। यानी कि 4 रुपया बराबर कितना पैसा हो जाएगा, आपको पता है 1 रुपया बराबर कितना 100 पैसा, आपको पता है ना। तो 4 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 400 पैसा, दैट्स इट, 400 पैसा। अब आपको रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, यानी 80 पैसे को 4 पैसे से अनुपात निकालना, सॉरी 4 रुपये से अनुपात। तो 4 रुपया बराबर 400 पैसा, तो 400 पैसा और 80 पैसा का अनुपात, यानी कि 80/400, 80/400। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 पंचे 40, यानी 1/5 आएगा, और 1/5 का मतलब क्या हुआ 1:5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। इसका कहने का मतलब हमारी यह है कि आपने 80 पैसे को 400 पैसे से अनुपात निकाला, 1:5 आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट करना होता है, यानी कि यहाँ पर दोनों यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दिया गया है 35 को 3:4 अनुपात में विभाजित कीजिए। क्वेश्चन दिया गया है कि 35 को, क्वेश्चन नंबर 2, 35 को 3:4 अनुपात में विभाजित कीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया गया है, यानी 35 को आपको 3:4 अनुपात में विभाजित करना है। तो 3:4, इसका मतलब कैसे डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है 3:4 में कैसे डिवाइड कर पाएंगे आप। 35 को आपको तोड़ना है 3:4 अनुपात में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 3:4 अनुपात में अगर डिवाइड करना है तो इसका कहने मतलब है 2 पार्ट में आपने तोड़ दिया। मान लीजिए ये दवाई है, दवाई को आपने एक दवाई का खुराक है, आपने बोला गया, डॉक्टर ने बोला 1/2 करके खा लीजिए। इसका मतलब ये क्या आपने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब आपने 2 पार्ट में अगर ब्रेक कर दिया तो ये दवाई आधी आधी हो गई। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो पूरी दवाई बन जाएगी, एक टिकिया, है ना, पता है आपको ना। चलिए ठीक है, एक गोली दवाई की बन जाएगी। तो उसी तरीके से अगर आपने 3:4 में डिवाइड किया, ठीक है, 3:4 में आपने डिवाइड किया 35 को, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर आप डिवाइड करेंगे तो उसके बाद में वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, जब आप जोड़ेंगे तो यानी कि 3x और 4x के फॉर्म में बन जाएगा, है 3x और 4x के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, 3x और 4x के अनुपात में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया था पिछले क्लास में, देखिए अनुपात का जो बेसिक कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है तो मैं पहली क्लास में उसको डिटेल में बता दिया करता हूँ। ठीक है,
तो उसको पहली क्लास में मैंने कवर कर लिया बहुत डिटेल से। कोई भी कॉन्सेप्ट होता है तो उसको पहले क्लास में इसलिए बताया था ताकि आप उससे मिलते मिलते जितने भी कॉन्सेप्ट मिले, जितने भी क्वेश्चंस मिले, उनको आप डील कर पाएँ, उनको आप टैकल करके सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिनके जाके आप कवर कर लीजिए। डीएलएड प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। यदि आप नए भी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर रेशियो में वैल्यू लिखी है, तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर रेशियो में वैल्यू लिखी है, ठीक है, तो उसको रेक्स के फॉर्म में लेंगे, एक्स के फॉर्म में या फिर ए बी के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, एक्स के फॉर्म में लेंगे या फिर ए बी के फॉर्म में लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई भी एक कांस्टेंट होना चाहिए। अगर 3 के साथ, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से 35 को आपको ब्रेक करना है 3:4 के अनुपात में। मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया है सारे कॉन्सेप्ट, आप ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी टेक्निकल इशू हो जाती है तो उसके आप क्षमा कीजिए हमें। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इस बात को कि 35 को आपको 3:4 अनुपात में अगर आपको तोड़ना है तो मैंने आपको बताया है कि कोई कॉन्स्टेंट लेते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देते हैं। अगर आप 3 और 4 को तोड़ दिए, मान लिया मैंने आपको दवाई वाला कॉन्सेप्ट बताया कि टिकिया को आप जब जोड़ेंगे यानी गोली को जोड़ेंगे तो दोनों बन जाएगा, लेकिन आपने 3:4 में तोड़ दिया 35 को, तो क्या यहाँ पर 3 और 4 में आपने तोड़ा और 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो क्या 7 35 के बराबर है? नहीं है ना। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि क्यों नहीं है 7, आपने रेशियो में तोड़ा। मैंने आपको बताया था ना कि रेशियो कोई जरूरी नहीं कि वही वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे? कोई भी कांस्टेंट लेंगे, कोई भी वेरिएबल लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? कोई भी वेरिएबल नंबर लेंगे, यानी ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए। 3 में भी वही नंबर होना चाहिए, 4 में भी नंबर होना चाहिए। यानी 3a ले लिया, मान लिया आपने 3a + 4a आपने ले लिया, और 3a + 4a बराबर कितना हो गया? 35। समझ में आ गया आपको? क्यों? क्योंकि आपने रेशियो में तोड़ा। रेशियो को ऐसे निकालते हैं। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। तो 7a बराबर क्या हो जाएगा? 35। 7a बराबर 35। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 7 × 5 = 35, a बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, a बराबर 5। अब a बराबर 5 कांस्टेंट की वेरिएबल की वैल्यू निकल आई। अब आपने 3:4 में तोड़ा था, तो यहाँ पर a से तो आपने गुणा कराया था, a से, तो तभी तो इस अनुपात में टूटा था। यानी 3 × 5 और बटे 4 × 5, यानी 3 × 5 = 15 और 4 × 5 = 20, यानी 15 और 20 हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि 3:4 में डिवाइड कीजिए तो कौन सी वैल्यू आएगी? कौन सी वैल्यू आएगी? यानी 15 और 20, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 और 20। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 और 20 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप सॉल्व कीजिए उसको, अदरवाइज आपका दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस खुद से नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिस अगर खुद से नहीं करेंगे तो फिर कोई भी वैल्यू नहीं बढ़ती। देखिए, टीचर कितना भी पढ़ा दे आपको, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो कोई भी वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर दिया गया है 27 के पावर 2/3। चलिए आ गया है दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया है। चलिए समझिए, कितना दिया गया है आपको? 27 के पावर 2/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब मैंने रेशियो का मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगता है तो आप हमारा आपको थंबनेल में भी नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, यहाँ से आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर मेरा पर्सनल है, इस पर आप नंबर आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप टॉलरेट करके सॉल्व भी करवा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है आपका? 27 के पावर 2/3 है। क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 27 के पावर 2/3। 27 के पावर 2/3। ठीक है, ध्यान से समझिए। 27 टू द पावर 2/3, 27 के पावर 2/3। इसका मतलब क्या हुआ? इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, 27 के पावर अगर 2/3 है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात, 2/3 का मतलब क्या हुआ? इसके पावर में है। ठीक है, तो इसके पावर में है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 27 और के पावर 2 गुणे 1/3 लिख सकते हैं ना। 2/3 को 2 गुणे 1/3। अब 27 का स्क्वायर करिए, फिर उसके बाद में 1/3 उसका करिए। या तो अगर आपको यहाँ पर बगल में गुणा 3 मिल जाता है तो आप 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आया? यानी यहाँ पर बगल में 3 मिल जाए तो 3 से 3 काट देंगे आप, 3 × 1 = 3। ठीक, ध्यान समझ में आया आपको? तो यहाँ पर 3 कैसे मिलेगा? यानी कि
27 का क्यूब बनाइए, 27 को छोटे छोटे पार्ट में करके क्यूब बनाइए। किस वैल्यू को आप 3 बार गुणा करेंगे लगातार तो 27 आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ए के जगह पर क्या रखें कि तीनों वैल्यू सेम रहे और तीनों वैल्यू को मैं 3 बार लगातार गुणा कराऊं तो कितना आ जाए, 27 आ जाए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। इसका मतलब 3 को अगर आप 3 बार गुणा कराएं तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं भाई साहब, लिख सकते हैं बड़े आराम से। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए। 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। 3 के पावर 3 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है। यानी कि यहाँ पर अंदर 3 बच गया। अब 3 को बाहर निकाल लीजिए, ये 3 गुणा में ही तो है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो 2/3 और गुणे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 के पावर 2 और 3 के पावर 2, इसका मतलब 3 गुणे 3 और 3 गुणे 3 का मतलब 9। आंसर 3 त्रिका 9। 3 दूनी 6 नहीं करना है, ध्यान से देखिए। 3 के पावर 2 का मतलब कुछ बच्चे कर देते हैं गलती। भाई साहब बच्चे नहीं हैं आप लोग बड़े हैं, हमसे उम्र में भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन 3 के पावर 2 का मतलब कुछ लोग भाई साहब नहीं समझ पाते हैं, वो 3 दूनी 6 कर देते हैं, जो कि हो जाता है गलत। 3 के पावर 2 का मतलब हुआ 3 को 2 बार गुणा कराइए, 3 त्रिका 9। बात समझ में आएगा। अगर 3 के पावर 3 है तो यहाँ पर 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक, ऐसे आपको सॉल्व करना होता है। इसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। फिर से समझा दे रहा हूँ आपको क्या करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू चूज करनी है कि जिसका क्यूब करें। क्यूब करने का मतलब घन मतलब के पावर 3 करें और 27 आ जाए, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 3 को आपने 3 बार गुणा कराया तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और 3 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 को मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि अगर ये 3 लिखा है तो इसके बीच में क्या लगा है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर आपने 2/3, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, याद रख लीजिए दिमाग में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 के बाहर 3 किया, 3 1 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 3 के पावर 2 और 3 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 9 आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको होमवर्क में करना है। जैसे पहला क्वेश्चन होमवर्क का क्या हुआ, ध्यान से समझिए। अभी और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उससे पहले इससे मिलते जुलते क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 16 के पावर 2/4, ठीक है, 1/2। 16 के पावर 1/2, इसका आंसर निकालना है आपको। 16 के पावर 1/2 इसको निकालिए। इसका मतलब अब यहाँ से 2 बगल में मिल जाए, बगल में 2 मिल जाए, बात बन जाएगी। तो किसके स्क्वायर में 16 आता है, 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 से 2 से 2 कैंसिल, 4 आंसर हो जाएगा। चलिए SW का पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 64 16 के पावर 2/4, इसकी वैल्यू निकालिए। थर्ड नंबर, ठीक है, 265, 256 के पावर 2 बटा या फिर 1/4, इसको निकालिए। किसके पावर 4 करेंगे तो 256 आएगा, ऐसे निकालना है आपको। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। इन तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, 81 के पावर 3/4, इसको निकालिए। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अगर नहीं लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, सर ऐसा क्वेश्चन नहीं लग रहा है, हम आपको नेक्स्ट डे सॉल्व करवा देंगे। अगर लग रहा है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए आराम से, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हों तो। ठीक है, चलिए, इसको नोट कर लिया होगा आपने, नहीं नोट किया हो तो आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर दे रहा हूँ अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4,
अरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 ही नहीं है, ना जाने कितने कॉन्सेप्ट आपको एक क्वेश्चन से मैं सिखा देता हूँ। 4 के पावर 0, 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 0 गुणे 4 के पावर 1 गुणे 4 के पावर 2। ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। भैया कैसे कर पाएंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या के पावर 0 है, ये बात आप नोट कर लीजिए, आज के बाद में कान खोलकर दिमाग में भेजे में आप डाल लीजिए इस बात को। किसी भी संख्या के पावर, कोई भी संख्या है, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, उसके पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो मुझे आते हैं पहले से। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कॉन्सेप्ट आप कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दीजिए आप अपने सिलेबस से, डीएलएड से, हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर आप हमारा नंबर, मैंने आपको बताया थंबनेल में भी आपको नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। कहीं कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या, इवन वेरिएबल हो कांस्टेंट हो, कोई भी संख्या के पावर अगर आप 0 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। इसको आप पढ़िए, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पढ़िए आप लोग भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। है तो ये किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। किसी भी संख्या, मान लीजिए 2 के पावर 0 है तो उसका मतलब 1, m के पावर 0 उसका मतलब 1, x के पावर 0 है उसका मतलब 1। देखिए हमारे सभी बच्चे सीख चुके हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मतलब 1। तो आप खाइए केक, मारे जाओगे तुम लोग काफी ज्यादा, समझे। चलिए देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ? 4 के पावर 0। अब 4 के पावर 0 इसका मतलब क्या हुआ? 1। 4 के पावर 0 का मतलब क्या हुआ? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? I don't know. You don't know. कहाँ है? कहाँ है? तुम जानो कि तुम कहाँ हो। भैया बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। 3 चीज़ें बताऊंगा, 3 चीज़ें, सभी सुनिए कृपया करके, ध्यान से सभी लोग सुन लीजिए। हेलो मिस्टर, 3 फैक्टर्स जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ के लिए। हु आर यू? नाउ दिस इज नॉट योर आंसर। हु आर यू मीन्स तुम कौन हो। इसका मतलब ये हुआ कि इसको पहले आप जानिए कि तुम कौन हो। इफ यू आर एबल टू फाइंड दिस आंसर देन यू मीन्स यू आर द सक्सेसफुल पर्सन। ध्यान से समझिए, यदि आप इसका आंसर दे ले जाते हैं तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल पर्सन हैं। कृपया करके आवाज मत करिए, इस बात को आप ध्यान से समझिए। हेलो मिस्टर, हेलो, हु आर यू? हु आर यू का मतलब क्या हुआ कि आप कौन हैं, तुम कौन हो। इसका मतलब यह नहीं कि आपको नाम बताना है। तो इसका मतलब यह है कि आप बताइए कि आपने इस धरती पर जब से आपने जन्म लिया तब से आपने कौन सा अच्छा काम किया है। दिस इज द मीन्स। कृपया करके अपनी लैंग्वेज को सुधारिए। सेकेंड थिंग, फर्स्ट इज हु आर यू। क्वेश्चन टू योर सेल्फ, हु आर यू, इट मीन्स हु एम आई। Who am I? You do questions yourself daily. Second thing is, who do you want to be? Who do you want to be? यानी कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। Who do you want to be? आप क्या होना चाहते हैं। ठीक है, this is the important thing. And third is, what are you doing about these things? What are you doing about these things? These 3 things, these 3 factors which is very very important for yourself, for pushing yourself daily. ध्यान से समझिए इस बात को, ये काफ़ी important है उससे ज़्यादा।
ठीक है। तो ये आप इसको क्वेश्चन आप लोग नहीं समझे ना, गधे नहीं समझते हैं इस बातों को। गधे नहीं गधा। हाँ गधा चाहे गधे, ये चीज नहीं समझते हैं। हु आर यू का मतलब क्या हुआ? हेलो मिस्टर, व्हाट आर डूइंग? हेल मतलब तुम कैसे हो? हेल मतलब बताओ। हेलो। हेल मतलब होता है भाड़। भाड़। भाड़ भाड़ जैसे तो कहना कहा नहीं जाता है तुम भाड़ में जाओ। हाँ तो भाड़। यू मे गो टू हेल, तू चला जा। यू मे गेट टू हेल। नरक होता है, भाड़ होता है। ध्यान से समझिए, नरक होता है, हेल मतलब नरक होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हेल में मत जाइए, आप यहाँ पर रहिए और इस क्वेश्चन को आप डेली अपने आप से पूछिए। जो अच्छे बच्चे होंगे समझ गए होंगे, जैसे आदर्श हैं, ये बच्चा समझ गया होगा, ये बच्चा समझ गया होगा। ये डेली सुबह उठकर ये अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू आई वांट टू बी, एंड व्हाट आई एम डूइंग अबाउट माई गोल। सो ये तीन चीज़ें हो गई जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको बतानी थी। ये चीज़ आप अपने आप से पूछिए। और आप टीचर जब बन जाएंगे तो क्या आप इस देश के लिए कौन सा फैक्टर आप करेंगे जिससे कि आपका देश डेवलपमेंट के देश में डेवलपमेंट वाले देश के लिस्ट में आ जाएगा। चलिए देखिए, 4 के पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1। पता है आपको? मैंने बताया कोई भी संख्या उसके पावर 0 होगी तो क्या हो जाएगा? 1। 4 के पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 4। 4 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 4 2 जा 8, लेकिन गलत। 4 2 जा 8 नहीं करना है। 4 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4 और 16, यानी 16 4 जा 16, 4 4 6 जा 12, सॉरी 24 और 2 6 64, यानी 64 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसको आप सॉल्व करके ऐसे निकाल सकते हैं। इसी पर बेस्ड में आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको आपको करना है। ध्यान से देखिए, कौन सा होमवर्क, क्या है क्वेश्चन देखिए। 3 के पावर 0 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 1, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 के पावर 0 इंटू 4 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 3। 4 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 4 गुणे 4 गुणे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 के पावर 0 इंटू 9 के पावर 3 इंटू 9 के पावर 1। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको सारे क्वेश्चन, इन पर बेस्ड सारे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से समझिए। इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर सकूं। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेशियो का दिया हुआ है, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक सीरीज में लेकर आऊंगा, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होंगे, वो आपके यूनिट कन्वर्जेंसर पे होंगे। यूनिट कन्वर्जेंसर मतलब आपके जो मात्रक होते हैं उनके स्थानांतरण पर क्वेश्चन होंगे, उनको आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहला क्या करना है आपको, यदि किलोमीटर दिया हुआ है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बताइए। हेलो मिस्टर, बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। अच्छा चलिए ठीक है, 1000 मीटर हो गया। अब एक किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर? बताइए। बस 2 जीरो और बढ़ाना है बेवकूफ। तुम्हें नहीं पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 100 के आगे, 1 के आगे कितना जीरो होता है? 2। इसका मतलब यहाँ पर 2 जीरो और बना दीजिए, आंसर। हाँ तुमको पता था लेकिन तुमने बताया नहीं, क्योंकि मैं जान जाता ना। हाँ यही है। ध्यान से समझिए इस बात को। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है आपका? पोर्ट्रेट क्यों करते हैं भाई इसको? 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात क्या है? क्वेश्चन है, ये होमवर्क भी है आपका। 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात क्या है? भाई साहब इसको ध्यान से करना है क्वेश्चन। 500 मीटर और 5 किलोमीटर का अनुपात कैसे निकालेंगे आपको? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर किलोमीटर दिया हुआ है। मीटर या तो मीटर ही होना चाहिए, तो फिर किलोमीटर ही होना चाहिए। ए शट अप। हेलो, या तो मीटर ही होना चाहिए या तो फिर किलोमीटर ही होना चाहिए।
मीटर से किलोमीटर में कर लीजिए या फिर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो आपका पॉइंट में मिलेगा, और किलोमीटर से मीटर में करेंगे इसका मतलब बड़ी वैल्यू से जब छोटी वैल्यू की जाती है, जैसे कहने का मतलब ये है कि जब बड़ा नोट है, आपके पास 2000 का नोट है, तो आप डिनोमिनेशन पे जाएंगे। डिनोमिनेशन का मतलब हुआ कि फुटकर कराना, ठीक है, चेंज कराना, जिसको आप बोलते हैं आम भाषा में फुटकर कराना। जब आप डिनोमिनेशन कराएंगे 2000 की नोट की, तो आपको कितने वैल्यूज मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा नोट मिलेंगे, है ना। यानी कि बड़ी नोट एक थी, उसको आपने डिनोमिनेशन में कन्वर्ट किया तो आपको कितना नोट मिला, काफ़ी सारा मिला। उसी तरीके से बड़ी जो यूनिट होती है, जैसे किलोमीटर हुआ, किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो आपको बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स इट। तो आपको अगर आपको करना है 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 5 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 5 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा बताइए। 500 नहीं, 5000, 5000 जाना। क्योंकि 5000 मीटर, ठीक है। अब आपको 5 किलोमीटर कहिए चाहे 5000 मीटर कहिए, 5000 मीटर और 500 मीटर का रेशियो निकालना है। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ 500 मीटर एंड 5000 मीटर। देन व्हाट यू विल डू, यानी कि 500 बटे 5000 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 500 मीटर और 5000 मीटर। 5 किलोमीटर कहिए, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं दिस इज इम्प्लाइज दैट करके 500 मीटर यहाँ पर लिख दीजिए 500 मीटर तथा, अगर आपको यहाँ पर सोल्यूशन देना है एग्जाम में तो कैसे करना है, 500 मीटर तथा 5 किलोमीटर का अनुपात होगा, क्या होगा, 500 मीटर बटे 5, यानी इसको तो आपको होमवर्क करना था, मैंने इसको सॉल्व करा दिया। ध्यान से देखिए, ये 0 0 कट गया, 2 0 कटा, 1 5 कटा, ऊपर कितना बचा, 1 बचा। मैंने आपको यह चीज़ बताया है बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट में। ऊपर 1 बचेगा, ऊपर 0 नहीं बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, 10 बचेगा, यानी 1/10 रेशियो आंसर आ जाएगा, यानी 1:10 आंसर। आपको मैंने चीज़ बताया है कि जब कोई भी वैल्यू काटी जाती है, यानी कि उसको डिवाइड किया था तो ऊपर 1 बच जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरा पोसो सीरीज चल रहा है, उस पोसो सीरीज में आपको क्या करना है, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। उसमें आपको नोटेशंस बताए गए हैं, कुछ आपको वहाँ पर चिन्ह बताए गए हैं, जो आपके चिन्ह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि दिस इज इम्प्लाइज दैट, फॉर ईच, फॉर एवरीवन, यानी फॉर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई नल सेट है, कोई फाई सेट है, उन सभी को आप जाके कंप्लीट कर लीजिए, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन, ठीक है। अब चलिए, अब आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उन पर बेस्ड आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और आप इस सेशन को हर एक फ्रेंड्स तक जरूर पहुँचाइए, ताकि उस नेडी फ्रेंड्स को उसका भी हेल्प मिल सके, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट उनको भी समझ में आ सके। अभी तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्लो चल रहा हूँ। आपको लंबे क्लासेस जैसे 4 घंटा का, 6 घंटा का आपको मिल जाएंगी मैराथन। उस मैराथन सेशन में आप कवर कर सकते हैं सारा एग्जाम्स, ठीक है। लेकिन उस सेशन को आपको शेयर करना होगा, क्योंकि अगर आप उस पूरा एफर्टफुल मैं बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए आप एफर्टफुल सारे क्लास मैंने आपको लगाया, उस सारे क्लास को आपको कवर करना रहेगा, यानी जितना भी लंबा मैं कराऊंगा उसको आपको कवर करना होगा। वो आपको हर एक एग्जाम में मदद करेगा। श्योर है 100% कि अगर आप इसको डिटेल करते हैं और इस क्वेश्चन को जो होमवर्क में दे दिया जाता है, इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, आई एम एश्योर दैट इट्स ऑल अबाउट दैट यू विल गेट द 99% मार्क्स इफ यू पुटिंग द हार्ड वर्क, इफ यू पुटिंग द एफर्ट ऑफ योर सेल्फ। जब तक कि आप खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे, देयर विल बी नो साइन ऑफ चेंज नहीं होगा। मैं कितना भी क्वेश्चन भी क्यों ना सॉल्व करा दूं, जब तक आप खुद नहीं सॉल्व करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी मैजिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क में दे रहा हूँ उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर बहुत ही, देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको बताया मैंने कि जब मैं पहले ही सेशन शुरुआत में मैंने किया था तो मैंने बता दिया था कि एक क्वेश्चन से आपको जितने भी ऑल अराउंड कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ, आप यहाँ पर हैं, इसके ऑल अराउंड में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैं इस क्लास में आपको बता देता हूँ। क्यों बता देता हूँ कि आपको यदि इससे मिलते जुलते कोई भी कॉन्सेप्ट मिले, कोई भी क्वेश्चन मिले, तो आपको उसको सॉल्व कर पाएँ, उससे मिलते जुलते हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। जैसे अभी इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 10 टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी बताइए। मैंने अभी आपको बताया 10 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। क्यों? मैंने आपको बताया कोई भी नंबर होगा उसके पावर अगर 0 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि काफ़ी इजी होंगे, काफ़ी बेसिक होंगे, बस आपको सॉल्व करना रहेगा। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, 9 टू द पावर 1/4, 9 टू द पावर 1/2 और इंटू 4 के पावर 1/2, इसकी वैल्यू सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 27 की पावर 1/3
इंटू 3 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 0 इंटू 9 के पावर 1/2। इसकी वैल्यू सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर 16 के पावर 1/2 इंटू 64 के पावर 1/2 इंटू 1 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 4th नंबर क्वेश्चन, 50 मीटर तथा 6 किलोमीटर का अनुपात ज्ञात करना है। 5वां क्वेश्चन, 60 पैसे तथा 7 रुपए का अनुपात ज्ञात करना है। ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके HW हैं। These are the homeworks that you have to do and write the answer in the comment box so that we can assure the marks and I can actually ना आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है @3classes11 3 क्लासेस बिना गैप के, ठीक है। 3 क्लासेस 3 क्लासेस बाय SK, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल। यू कैन ज्वाइन दिस and you can even join this by the going in the comment box. You will get the link, you can click there and join the telegram channel, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको लिंक, ठीक है। और मेरा नंबर आपको पता ही चल गया है 9696546891। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। यू कैन व्हाट्सएप मी एंड आई विल ज्वाइन यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। यू कैन टॉलरेट देयर क्वेश्चंस, वहाँ पर आप क्वेश्चंस को टॉलरेट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 6891 है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आपको बस क्या करना है, अपना कॉपी पेन उठाना है, कॉपी पेन के साथ में सारी क्लासेस करनी है। पिछले क्लासेस अगर आपने नहीं कवर की हो उसको जो जाके कवर कर लीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिलेगा सीटेट के लिए, यूपीटेट के लिए, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए सारे जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन बता रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए हैं। श्योरली 100% आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एंड इफ यू आर न्यू देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर टू योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम।